हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, क्लास 9 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एंड एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। होप कर रहा हूं प्रीवियस वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी 9th क्लास फिनिश करा सके, फिर उसके बाद 10th की भी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया है। किस तरीके से? उसमें तो ये एल्टीट्यूड को प्रूव करवाना था इक्वल, अब यहाँ पे साइड प्रूव करनी है। यानी कि ये जो सेकंड पार्ट देता है ना तुम्हें, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड प्रूव करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड आपको इक्वल प्रूव कराना है, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे? इसमें दो पार्ट आपको दे रखे हैं, एक तो ए बी ट्रायंगल, कहाँ है ए बी ट्रायंगल, ए बी ई, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, एंड ए सी एफ, ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और यहाँ पे आपको गिवन देखा क्या कि जो एल्टीट्यूड है दोनों इक्वल है, पहले से बोल दिया। ABC is a triangle in which altitude BE and CF two side of AC and B are equal, पहले से बोल दिया। यहाँ साइड इक्वल नहीं है, एल्टीट्यूड इक्वल की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो गिवन कैसे लिखेंगे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी। यहाँ पे ABC ये ट्रायंगल है, अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव नहीं हुआ, सिर्फ क्या दे रखा है हमें, ABC इज ए ट्रायंगल। और यहाँ पे वेयर क्या एल्टीट्यूड इक्वल है, बीई इज इक्वल टू सीएफ, बस समझ में आ रहा है। ये चीज आपको दे रखा है। और यहाँ पे अब आपको ये दिख रहा है 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा वो, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, सी एफ परपेंडिकुलर ऑन किसमें, ए बी, एंड बीई परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये चीज देखिए आपको, ठीक है। अभी जो परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल, इसका मतलब क्या, सी एफ ए, हेंस एंगल सी एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ऐसे ही एंगल ये वाला भी बी ई ए, बी ई ए इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। समझ में आ रहा? बस अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया गिवन। अब आते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ में क्या करना है हमें, फर्स्ट पार्ट करना है पहले टू प्रूफ का। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। देखो इसकी जरूरत पड़ेगी गिवन की, लिख लिया है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, सेकंड ये भी लिख लिया, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, प्रूफ। तो क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये मैंने दो ट्रायंगल लिए, समझ आ रहा नहीं है? अब देखो ए बी ई ट्रायंगल, ए सी एफ ट्रायंगल, ए बी ई ट्रायंगल में बी ई साइड आ रहा है तो ये लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ, इस वाले ट्रायंगल में सी एफ साइड आ रहा है। ये तो गिवन कर रखा है हमें, एल्टीट्यूड को इक्वल है गिवन। अच्छा जी, उसके बाद आपको दिख रहा है ये एंगल्स भी 90 डिग्री दोनों में इक्वल है, तो क्या लिख दूंगा, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए 90 डिग्री। समझ रहा है, ये भी इक्वल है। अभी आप इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हो कि जो एंगल ए आपको दिख रहा है ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो क्या लिख दूंगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या ये कॉमन है, क्या ये कॉमन, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाई ए एस, दो एंगल और एक साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? अब इसके आते हैं सेकंड पार्ट में। अब क्या आ रहा है इसके सेकंड पार्ट में, टू प्रूफ में, टू प्रूफ क्या यूज कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या बोल रहा है वो, क्या प्रूव करना है इसमें हमें, ए बी बराबर ए सी, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि मैं प्रीवियसली प्रूव कर चुका हूं क्या ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी एफ के, तो यहाँ पे ए बी साइड आ रहा है, ये रहा ए बी, यहाँ पे ए सी साइड आ रहा है, ये रहा ए सी। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल रहती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एज बी प्रूव्ड, एज बी प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर प्रूव किया एज बी प्रूव्ड एबव, क्या प्रूव किया है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये मैंने प्रूव किया है। हेंस इसीलिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के किससे, बाई सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी का क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रिमूव कर दो बेटा। देखो मैं क्लियर आपको एक चीज बता देता हूँ कि दूसरों पर अपना फोकस मत बिगाड़ा करो। तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ से अपनी तैयारी करो। और दूसरा बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितनी जल्दी किसी चीज को पकड़ रहा है, यदि ये चीज देख के आप डिमोटिवेट हो रहे हो तब तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो और दूसरे को कंपेयर करना बंद कर दो, अच्छे रिजल्ट आएंगे। यदि दूसरे के चक्कर में अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हो ना और डिमोटिवेट हो रहे हो तो रिजल्ट इंप्रूव नहीं करेगा। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें इंप्रूव नहीं कर सकती, आप डाउनफॉल जाओगे ही जाओगे। इसलिए भ्रम को हटा दो एंड सेल्फ फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप क्या बोल रहा है। इसका जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम है, बोल रहा है ए बी सी, ए बी सी एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है एंड डी बी सी, डी बी सी एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों के दोनों क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे तो इनकी दो साइड इक्वल रहेंगी ना। तो एबीसी ट्रायंगल में जो एबी साइड है वो एसी साइड की इक्वल है एंड तुम्हारा डीबीसी ट्रायंगल में जो बीडी साइड है ना वो, सॉरी, जो बीडी साइड है ना वो सीडी साइड की इक्वल है। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या प्रूव करना है, बस एंगल एबीडी इक्वल टू एसीडी प्रूव करना है। एबीडी और एसीडी ये प्रूव करना है। अब सपोज करो आपको ए बी डी ये किस ट्रायंगल में मिलेगा, यहां तो कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा। एज ए प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा दो ट्रायंगल। लेकिन यदि मैं यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से, तो मेरे को अब यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। क्या ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो ए बी डी और ए सी डी। अब यहाँ पे दो चीज पहले से तो गिवन दे रखी है और ए एडी क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया मेरा ट्रायंगल प्रूफ, ठीक है। वही करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, क्या देखा है गिवन में हमें, गिवन में देखा है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के एंड बी डी बराबर है किसके, सी डी के। ये चीज हमें क्या रखी है, गिवन में रखी है इस ट्रायंगल की साइड्स। समझ में आ रहा ना? अब देखो यहां पे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या कर रहा है, एंगल ए बी डी इक्वल प्रूफ करना है एंगल ए सी डी के। समझ में आ रहा है क्या यार? अब यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करा है मैंने, जैसे कि लिख दूंगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, ज्वाइन किया है, ज्वाइन ए एंड डी, ए और डी को क्या कर लिया मैंने, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड फॉर्म टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। समझ। अब करता हूं यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ देख लो। तो इन ट्रायंगल वही ट्रायंगल यूज कर रहा हूं जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, ए बी डी
एंड ट्रायंगल एसीडी। मैंने एबीडी एंड एसीडी दो ट्रायंगल लिए, समझ में आ रहा है। अब एबीडी का क्या है, एबी जो साइड है वो बराबर है किसके, एसी साइड के। प्रूव कर, ये गिवन दे रखा है पहले से, गिवन लिख लिया। अब इसका जो बीडी साइड है वो बराबर है किसके, सीडी साइड के। ये भी क्या है, गिवन है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और यहाँ पे एडी साइड क्या है, एडी बराबर है किसके, एडी के क्या हो गए, कॉमन। बस तुम्हारा ट्रायंगल क्या हो गया, एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, किससे बेटा, बाई एस 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 से हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये चीज। अब जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला, तो वैसे लिख देंगे यहाँ पे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, किससे, बाई सी पी सी डी। सो होप करो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।